नमस्कार दोस्तों, अदानी ग्रुप में ब्लडबाथ आया हुआ है। वो गिर रहे हैं, सारे स्टॉक 15%, 20%, 25% तक करेक्ट हो चुके हैं। अब ऐसा इसमें क्या हुआ कि अदानी ग्रुप इतना ज़्यादा टूट रहा है? इसका मेन रीज़न है हिडेनबर्ग रिपोर्ट। हिडेनबर्ग रिपोर्ट क्या है? हिडेनबर्ग क्या है, आखिर है क्या ये हिडेनबर्ग? हिडेनबर्ग अमेरिका की एक शॉर्ट सेलर कंपनी है। ये शॉर्ट सेलिंग करती है। इससे पहले इन्होंने, ये हिडेनबर्ग ने टेस्ला कंपनी पे एक रिपोर्ट निकाली थी। ये पहले शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करती है। शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने का मतलब है पहले इतना माल बेचती है, इतना माल बेचती है, उसके बाद किसी कंपनी पे पहले पीछे पड़ जाती है, उसके एम्प्लॉय पे के पीछे लगती है, उसके रिपोर्ट के पीछे लगती है, उसका बैलेंस शीट के पीछे लगती है, उसका चारों तरफ उसके पीछे लगती है, और फिर उसमें वो अपना शॉर्ट सेलिंग पोजीशन बनाती है। जब शॉर्ट सेलिंग पोजीशन बनाती है उसके बाद वो अपना रिपोर्ट मार्केट में लाती है। जब रिपोर्ट मार्केट में आता है, मीडिया में आता है, तब उस स्टॉक में हाहाकार मच जाता है और वो स्टॉक टूटने लगता है। ये टेस्ला कंपनी में, जो अमेरिका की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें भी ये चीज़ हो चुका है और वो स्टॉक करीब करीब 60-70% तक करेक्ट हो चुका, जो एलन मस्क को अमीर आदमी की रुचि से, रिचेस्ट पर्सन की रुचि से, लिस्ट से उसे नीचे भी ले आया था। सेम अभी इंडिया में भी हो रहा है गौतम अदानी के साथ, अदानी ग्रुप के साथ। अदानी ग्रुप में क्या ऐसे बातें को बोला गया है, क्यों ब्लडबाथ हो रही है अदानी ग्रुप में, ये जानने वाली बात है। अदानी ग्रुप जो हिडेनबर्ग ने है, उसमें उस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये जो कंपनी है, यानी अदानी ग्रुप कंपनी जो है, उसका बैलेंस शीट में गड़बड़ी है, ये बताती है पहला। दूसरा बात बताती है कि स्टॉक में मैनिपुलेशन होता है, ये हिडेनबर्ग बात कर रही है। तीसरा बात ये बोलती है कि गौतम अदानी का भाई भी है जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंस चुका है, फिर भी उसे यूरोप के किसी अपना ब्रांच में उसे एमडी दिया गया है, यानी उसे मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चल रहा है, फिर भी उसे एमडी का पोस्ट दिया गया है। चौथा बात यह है कि उसका जो ब्रदर इन लॉ है, यानी जिसको जीजा जी बोल सकते हैं या साला जो भी हो, उसको भी उसके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और उसे भी किसी अच्छा पोस्ट में पोस्टिंग किया गया है। ये 4-5 बातें उसमें कहा गया है और उसमें बहुत सारे सीरियस लिटिगेशन भी लगाए गए हैं। अब ये तो जितने भी लिटिगेशन लगाए हैं, जितने भी झूठ आरोप लगाए हैं या सच आरोप जो भी लगाए हैं, वो तो जांच की विषय है, जांच होने पे सही आएगा। लेकिन इसका जो इंटेंशन से पता चलता है, ये हिडेनबर्ग का जो इंटेंशन है, इससे पता चलता है उसको अपना प्रॉफिट कमाना होता है। वो मेन उसका मोटो है, मेन उसका उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना। उसका काम ही है पहले शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बनाना, उसके बाद उस कंपनी को बदनाम करना। कंपनी को जब बदनाम हो जाती है तब स्टॉक मार्केट में हाहाकार मचता है, तब स्टॉक मार्केट में ब्लडबाथ आता है और उस ब्लडबाथ के बाद वो स्टॉक 20%, 25%, 30% करेक्ट हो जाती है, वो अच्छा खासा मुनाफा ले लेती है। टेस्ला में भी इन्होंने अच्छा खासा मुनाफा कमाया था, 60%, 70% तक इन्होंने मुनाफा कमाया था। अब LIC क्यों फंस रहा है बीच में? क्योंकि LIC का 37% स्टेक है अदानी ग्रुप में। 37% स्टॉक जो है LIC का है, जिससे इसको 19,000 करोड़ रुपया इसको नुकसान हो सकता है। इसलिए LIC जो है सबसे बड़ा स्टॉक होल्डर है और इसलिए ये फंस रहा है। अब ये रिपोर्ट लाने का जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग पे सवाल हो रहा है, ये क्यों ये रिपोर्ट इस टाइम पे ही आया? टाइमिंग ये है कि अदानी ग्रुप अभी 20,000 करोड़ का FPO लाया था। जो FPO था वो उसे कर्जा कम करने में हेल्प करता, और FPO अब इस समय पे वो जो रिपोर्ट निकाला, FPO का भी डिमांड अभी धीमा पड़ गया। तो ये हो ना हो किसी की साजिश भी हो सकती है।
साजिश किसी दूसरे पार्टी की भी हो सकती है, साजिश किसी दूसरे देश के भी हो सकती है, साजिश कोई, जब आप अचानक बड़े अमीर आदमी बन जाते हैं, जब दुनिया के सबसे टॉप रिचेस्ट पर्सन में आप आने लगते हैं, इंडिया के सबसे टॉप रिचेस्ट पर्सन में आने लगते हैं, तब आपके पीछे आदमी लगना स्वाभाविक हो जाती है। और हिडेनबर्ग उन्हीं में से एक है। एक हिडेनबर्ग कंपनी जिसका पेशा ही, जिसका काम ही, जिसका ऑक्यूपेशन ही शॉर्ट सेलिंग करना हो, उस पे मार्केट रिएक्ट भी करती है, और करे भी क्यों ना, क्योंकि सीरियस जो लिटिगेशन होते हैं वो काफ़ी सीरियस थे, और इसका नतीजा पिछले कंपनी पे भी देखा जाता है। और स्टॉक मार्केट को भी कहा जाता है सेंसिटिव स्टॉक मार्केट, सेंसिटिव होती है। इसलिए वो बात सही है या गलत है, इसका फैसला कोर्ट करेगी, इसका फैसला बाद में होगा, लेकिन चूँकि सेंसिटिव इशू से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सारे स्टॉक अदानी ग्रुप के, चाहे अदानी गैस हो, चाहे अदानी पावर हो, चाहे अदानी इंटरप्राइजेज हो, चाहे अदानी पोर्ट हो, सभी 15-20%, 25%, 30% तक या आधा से भी ज़्यादा करेक्ट हो रहे हैं। अब क्या इस पर घबराना चाहिए, क्या निकल जाना चाहिए स्टॉक से, ये आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। इसमें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई होल्ड करे, अच्छा टाइम दे, तो बिजनेस जब कोई भी करता है, कोई भी आप बिजनेस आप कर रहे हैं, तो उसमें अप्स डाउन्स होते हैं, ये बिजनेस साइकिल होता है। कभी बिजनेस अच्छा चलेगा, कभी आपकी एनिमी, आपके दुश्मन आप पे हावी हो जाएंगे, कभी आपके जो अनदर पार्टी के, अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, वो भी आप पे हावी हो जाएंगे। ये सारे इशू हैं अदानी ग्रुप के साथ, इसीलिए ये अदानी ग्रुप इतना ज़्यादा टूट रहा है। अब इसमें मार्केट क्यों टूट रहा है, मार्केट का भी क्यों इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि जब इतना ग्रुप का, एक कंपनी का, एक सेंसेक्स का, एक निफ्टी का, जब एक बड़ा ग्रुप ही टूटने लगे, तो उसका इम्पैक्ट निफ्टी और सेंसेक्स में तो आना लाजमी है। तो उम्मीद करते हैं ये सारे जो बात हम बताएं आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।